आज हम सेवादल संगठन की एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जिसने डॉक्टर हार्डिकर के पदचिह्नों पर चलकर गांधी के मार्ग को अपनाया। वह हैं डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव। सुब्बाराव जी कर्नाटक के बंगलौर के रहने वाले थे और जब उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की तो उनकी मुलाकात डॉक्टर हार्डिकर से हुई। डॉक्टर हार्डिकर ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए, सेवा दल में आ जाइए। सुब्बाराव जी ने कहा, मैंने अभी अध्ययन समाप्त किया है और मैं सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करूंगा, अभी मैं समय नहीं दे पाऊंगा। सुब्बाराव जी हार्डिकर जी से प्रभावित थे। एक दो महीने बाद उनको एक टेलीग्राम मिला डॉक्टर हार्डिकर का, दिल्ली से आया था कि आप तुरंत चले आइए। सुब्बाराव जी दिल्ली चल दिए। दिल्ली पहुंचे, डॉक्टर हार्डिकर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा आप अपने काम में लग जाइए। डॉक्टर हार्डिकर का आभा मंडल इतना प्रभावशाली था कि वह जो कहते थे, जिसको कहते थे, उस काम में लग जाता था। सुब्बाराव जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी सबसे पहली सेवा दल के अंदर ड्यूटी कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज के साथ लगाई गई। कामराज जी तमिल में बोलते थे। सुब्बाराव जी उनके भाषण को रूपांतर किया करते थे। इसके साथ साथ सेवा दल की गतिविधियों में भाग लेते थे। सुब्बाराव जी की रुचि संगीत में, बच्चों के खेलों में और श्रमदान में विशेष रूप से थी। वह एक दिन की बात है, दिल्ली में रह रहे थे, खाना खाने साथ जंतर मंतर में खाना खाने मद्रास होटल गए। वहाँ से निकले तो रास्ता भूल गए। रात को 1 बजे आनंद पर्वत पहुँचे। वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, उनके अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। अरे उन्होंने कहा आप तो बहुत लंबे आ गए। जो रास्ता बताया तो सुबह वह वापस लौट करके जंतर मंतर आए। 1963 में मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के मुरैना जनपद में दस्यु पीड़ित क्षेत्र में वह मध्य प्रदेश सेवा दल के प्रभारी थे, कांग्रेस सेवा दल के। गए और उन्होंने विचार आया कि क्यों ना इतनी बड़ी समस्या के लिए कुछ प्रयास किया जाए। 1963 में 10 महीने का श्रमदान शिविर लगाया गया। श्रमदान शिविर में देश के विभिन्न
भागों के लोग आए। उस समय सेवादल के अखिल भारतीय संगठक सदाशिव वामनराव इनामदार थे। शिविर चला। गांधी सागर से चंबल नहर का निर्माण हो रहा था। उस समय मध्य प्रदेश सेवादल के दलपति वृंदावन सिंह तोमर थे। उन्होंने कहा कि चलिए इसके लिए प्रयास किया जाए कि नहर के निर्माण में हमारी भागीदारी हो। वो चीफ इंजीनियर से मिले। चीफ इंजीनियर ने कहा कि फला गांव में मरघट पड़ता है और मरघट से बागियों के डर से कोई काम करने को तैयार नहीं, आप वहां काम लगा दीजिए। सुब्बा राव जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं। वहां पर गए, बागी लोग मिले। क्यों काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? बोले हम आपके क्षेत्र में विकास का काम करना चाहते हैं। जब बात सुनी तो इनके इरादे नेक हैं, इसलिए इनके काम में सहायता करना चाहिए और उस नहर में, चंबल नहर में के निर्माण में सेवादल की भागीदारी है। इसका श्रेय डॉक्टर हार्डिकर की प्रेरणा, इनामदार जी का मार्गदर्शन, सुब्बा राव जी की मेहनत और मध्य प्रदेश के साथियों के साथ साथ देश के सेवादल के साथियों को जाता है। एक बार सुब्बा राव जी बागियों से मिलने पहुंच गए। वहां दो गिरोहों की मुठभेड़ हो गई। सुब्बा राव जी शांत से बैठे रहे। उनके भाई मिलने के लिए श्री कृष्णा आए थे। उन्होंने सुब्बा राव से मिलना कि सुब्बा राव तो गोली से मारोगा। अरे घबरा गए वो, ऐसे क्या हुआ? लेकिन जब वहां पर गए तो सुब्बा राव जी मिल गए। सुब्बा राव जी के अंदर आत्मबल था, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, सेवादल के भाईचारा से प्रभावित थे, कर्तव्य, समर्पण, अनुशासन को वह आत्मसात किए हुए थे और गुस्से को पी जाते थे। एक बार उन्होंने कहा कि चलो तहसीलदार सिंह से मिला जाए। मान सिंह के डाकू के मान सिंह बागी थे, उन्हें लोग दाऊ कहते थे। उनके बेटे का नाम तहसीलदार सिंह था। तो उन्होंने कहा, कुछ बागी मिले, कहाँ जा रहा हो? ये तंबूरा लिए हुए थे। बोले मुझे तो तहसीलदार सिंह से दोस्ती करनी, वहां जा रहा हूं। तो डर नहीं लगा? तो काय को डर है? गए वहां पर। बोले काय के लाने आए हो? कि मैं तो ये आया हूं कि इस क्षेत्र में शांति हो। अपनी बात सुनी। तुम गाना भी गाते हो? उन्होंने कहा मैं गाना गाता हूं। भजन सुनाओ। उस तंबूरे में सुब्बा राव जी ने भजन सुनाए, उन्हें बहुत अच्छे लगे। विचारों का आदान प्रदान चालू हो गया और वो प्रयास करने लगे। उस प्रयास के परिणति 1973 में जयप्रकाश नारायण, पीसी सेठी, जो प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश, उनके सामने दस्युओं ने आत्मसमर्पण किया। यह सुब्बा राव जी के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जौरा में उन्होंने महात्मा गांधी आश्रम का निर्माण किया। सेवादल के गीत जब वो गाते थे तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर देते थे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, आज गूंजेगी धरती, सेवादल के नारों से टकराएंगी ये आवाजें सूरज चांद सितारों से। इस प्रकार से जो सेवादल के प्रयाण गीत थे, मार्चिंग सॉन्ग थे, श्रम गीत थे, सुब्बा राव जी गाते थे। बच्चों को खेल खिलाने में उनकी बहुत रुचि थी।
और केंद्र प्रवृत्ति के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उनके काम चलते गए। उनके साथ साथ बाल कवि बैरागी, वह भी सेवा दल के थे, गीतकार थे और गीत लिखते थे, सुब्बाराव जी गाते थे। सुब्बाराव जी का मध्य प्रदेश में बहुत लोग अनुसरण करते थे, भाई जी कह करके पुकारते थे। उनमें उज्जैन के सत्यनारायण पवार, गजानन वर्मा, लक्ष्मण जोग, मसूद अहमद जैदी, ये सब गाने सीखते थे। भाई जी जहाँ निकल जाएं, वो शोर ही गांधी जी की कविता, गांधी जी की जो पंक्तियाँ कही गई थी, दो पग चले जिस ओर कोट पग चले उस ओर, वह बात गांधी तो गांधी थे, विशाल थे, पर सुब्बाराव जी के ऊपर भी लागू होती। सुब्बाराव जी ने 1969 में कांग्रेस में जब विभाजन हुआ, सेवा दल से संन्यास ले लिया। वो गांधी शांति प्रतिष्ठान में चले गए। गांधी शांति प्रतिष्ठान के संस्थापक सदस्यों में से सुब्बाराव जी थे, दिवाकर जी के साथ में। उन्होंने राष्ट्रीय युवा परियोजना की स्थापना की, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट। देश में विदेश में उन्होंने शिविर लगाए। जितने सेवा दल विचारधारा के लोग थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने एक कार्यक्रम जो सेवा दल में हुआ करता था, भारत माता की संतान, उस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में जोड़ने की, युवकों को, बालकों को जोड़ने की कोशिश की। और अपने मिशन में लगे रहे। डॉक्टर हार्डीकर जीवन भर हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहनते थे। और डॉक्टर हार्डीकर के बाद में जो डॉक्टर हार्डीकर का गणवेश था, जिसने अंगीकार किया, वो भाई जी एस.एन. सुब्बाराव थे। भाई जी को राजीव गांधी अवार्ड मिला, जमनालाल बजाज अवार्ड मिला, पद्म भूषण के लिए उन्हें सरकार ने वो कहा, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि मुझे पद्म भूषण दिया जाए? क्या देश में शांति स्थापित हो गई है? भाईचारा कायम हो गया है? बोले ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। उनका एक नारा था, 1 घंटा देश को, 1 घंटा देह को। वो कहते थे प्रतिदिन अपने बहुमूल्य समय में से हर एक आदमी को 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना चाहिए, 1 घंटा देश के लिए देना चाहिए। वो जब रेल में यात्रा करते थे, रेलवे स्टेशन में कहीं भी गाड़ी खड़ी होती थी तो कपड़ा लेकर के अपने डब्बे को बाहर से साफ किया करते थे। कहीं आश्रम में तो श्रमदान किया करते थे। और भाई जी 93 वर्ष की आयु में चले गए। कोरोना जैसी बीमारी से वो जीत गए थे। उनसे फोन पर बात होती थी। 7 मई का दिन था, डॉक्टर हार्डीकर की जयंती का दिन था। एक दिन पहले मैंने अनुरोध किया कि भाई जी कल डॉक्टर हार्डीकर की जयंती है, डॉक्टर हार्डीकर के विषय में आप कुछ कहिए। ठीक है बलराम जी। दूसरे दिन उन्होंने कहा, वीडियो आया, उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ हूँ डॉक्टर हार्डीकर की बदौलत हूँ। दूसरे दिन उनके सहयोगी
संजय राय जी का फोन आया, बलराम जी आज तो कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ? बोले भाई जी ने कहा, भाई जी के मुंह से मैंने पहली बार किसी की तारीफ सुनी। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हार्डिकर हैं उनकी बदौलत ही मैं आज हूँ। उन्होंने गांधी को अंगीकार किया, डॉक्टर हार्डिकर को अंगीकार किया। गांधी शांति प्रतिष्ठान के 11 नंबर कमरे में रहते थे। जमीन में उनका बिस्तर लगता था, इर्द गिर्द किताबों का ढेर रहता था। जीवन भर वहीं में रहे, संस्थापक सदस्यों में रहे। लेकिन 27 अक्टूबर को उनका प्रयाण हो गया महात्मा गांधी आश्रम जौरा में की माटी में। वो चिर मुद्रा में लीन हो गए। उसके बाद जिस गांधी शांति प्रतिष्ठान की स्थापना में सुब्बाराव जी का योगदान था, उसी गांधी शांति प्रतिष्ठान ने उनके निवास को, जो कि संग्रहालय बनाना चाहिए था, खाली करा दिया। उसमें कुछ लोगों को, राष्ट्रीय युवा परियोजना के NYP के कुछ लोगों का योगदान था। सुब्बाराव जी का शरीर चिरनिद्रा में सोया हुआ था। मैं जौरा में था। लोग आ जा रहे थे। मैं जब मुरैना से बस में गया, एक देहाती बोला, सुब्बाराव तो बहुत बड़ो संत है, तो उसका जैसो संत ना तो कोई होगा ना आगे होगा। जैसे मैं उतरा, जौरा गांधी आश्रम की तरफ गया, सुब्बाराव तो बहुत अच्छो आदमी है, तो पर बाय कुछ लोगन ने घेर लाओ। तो वहां अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। कुछ लोग सुब्बाराव जी का उत्तराधिकारी घोषित करने लगे। वो सो रहे थे चिरनिद्रा में। लोग कह रहे थे सुब्बाराव जी के सही उत्तराधिकारी तो ये हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन साथियों का नाम नहीं लेना चाहता। जिस दस्यु समस्या को उन्होंने समाप्त किया, वही के दस्युओं ने, गांधीवादी दस्युओं ने सुब्बाराव जी को बंधक बना दिया। सुब्बाराव जी पूरे देश के थे। आज भाई जी नहीं है। पिछले साल 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई। भारत जोड़ो यात्रा में सेवादल की टुकड़ी, ध्वजवाहक टुकड़ी जब चलती थी तो सुब्बाराव जी के गीत चलते थे, उनकी आवाज गूंजती थी। नौजवान आओ रे, नौजवान जाओ रे, जय जगत, एक नारा, देश हमारा। उनके गाने गाते थे। आज वो गाने जीवित हैं। हमें महसूस होता था, कर्नाटक का मैं प्रभारी हूँ, कि सुब्बाराव जी की हमारे साथ चल रहे हैं। आज भाई जी नहीं हैं, पर भाई जी हमारे साथ है। मुझे प्रेरणा मिलती है भाई जी से। उनका हफ्ते में एक दिन फ़ोन आ जाता था, कहते थे बलराम जी मुझे फला का नंबर चाहिए। पुराने लोगों का, देश का मेरे जो संवाद थे, मैं उनका अगर ना कहूँ तो एक संदेश वाहक था कि सेवा दल और NYP के बीच में। मैं एक बार भाई जी से मिलने गया तो एक किताब मुझे दी गई। सुरेंद्रनाथ दुबे मध्य प्रदेश के हैं, भाई जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने किताब लिखी थी। जब मैंने उसको किताब पढ़ा तो भाई जी के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ था, पर भाई जी का कांग्रेस का और सेवा दल के संबंध में कुछ नहीं लिखा था। मैं हार्डिकर जी के निवास कटप्रभा में, उनके संग्रहालय में गया। बहुत सी चिट्ठियां सुब्बाराव जी की मिले। सुब्बाराव जी 1954 में रसिया गए थे, सेवा दल के अखिल भारतीय सहायक संगठक के रूप में। वहाँ की जो रिपोर्ट लाए थे, वो रिपोर्ट मुझे मिली। मैंने संजय राय जी को दिया। संजय राय जी ने और सिद्धू जी ने उस पुस्तक को प्रकाशित किया। आज भाई जी नहीं हैं,
पर मैं महसूस करता हूँ भाई जी हमारे बीच में है, और भाई जी के काम को सेवा दल के लोग, NYP के लोग आगे बढ़ाएं, यही मेरी इच्छा है। भाई जी की कामना, सद्भावना। मैं एक हमारे सेवा दल साथी सरदार निर्मल सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, सत्यनारायण पवार जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, हमारे सेवा दल के साथी चुन्नी कप्तान को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, और हमारे अखिल भारतीय मुख्य संरक्षक लालजी देसाई के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सुब्बा राव जी के अवसान के समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी के संदेश आए। सेवा दल का संबंध सुब्बा राव जी का अटूट संबंध है, सेवा दल का संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें कोट कोट नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, हे वतन के नौजवान, इस चमन के बागवान, हे वतन के नौजवान, इस चमन के बागवान, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, इस महान देश को नया बनाओ रे, इस महान देश को नया बनाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, धर्म की दुहाइयाँ, प्रांत की जुदाइयाँ, धर्म की दुहाइयाँ, प्रांत की जुदाइयाँ, भाषा की लड़ाइयाँ, पाठ दो ये खाइयाँ, भाषा की लड़ाइयाँ, पाठ दो ये खाइयाँ, एक माँ के लाल एक निशान उठाओ रे, एक माँ के लाल एक निशान उठाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, एक बनो नेक बनो, खुद की भाग्य रेख बनो, एक बनो नेक बनो, खुद की भाग्य रेख बनो, सद्गुणों के तुम हो लाल, तुमसे ये जगत निहाल, सद्गुणों के तुम हो लाल, तुमसे ये जगत निहाल, शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे, शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, माँ निहारती तुम्हें, माँ पुकारती तुम्हें, माँ निहारती तुम्हें, माँ पुकारती तुम्हें, श्रम के गीत गाते जाओ, हंसते मुस्कुराते जाओ, श्रम के गीत गाते जाओ, हंसते मुस्कुराते जाओ, कोटि कंठ एकता के गान गाओ रे, कोटि कंठ एकता के गान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ